ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो मैंने अपने प्रिपरेशन में करीब करीब 2 से ढाई महीना खर्च किया था ये डिसीजन लेने के लिए कि मुझे बैंक करना है या फिर एसएससी का जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैं अपने पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इसमें आप अपना अपना हर एक का ओपिनियन रहता है, तो ये वीडियो के थ्रू मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप पहले से ही अपने मन में डिसाइड कर चुके होंगे कि नहीं एसएससी ही बेटर है या फिर नहीं बैंक ही बेटर है, तो आप इस वीडियो से वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपना माइंडसेट पहले न्यूट्रल कीजिए। आप एक बैलेंस्ड माइंडसेट के साथ ये वीडियो देखना शुरू कीजिए। आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको बस यही पॉइंट पे नहीं, आगे भी अपनी लाइफ में ये पॉइंट्स आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप आपके खुद के लिए एसएससी या बैंक ज़्यादा कौन सा बेटर रहेगा, ये अच्छी खासी क्लैरिटी से डिसाइड कर पाएंगे। आपका कन्फ्यूज़न ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने का मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, और आपको आपका जो डिसीजन लेना है, अगर आप कंफ्यूज रहे एसएससी करूं या फिर बैंक करूं, तो ये वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल रहेगा। कुछ ना कुछ तो मदद ही आपको वीडियो कर ही देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम पर्क, सैलरी, अलाउंसेस, किसको क्या मिलता है, इसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ बस वही पॉइंट शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स आपको कंसीडर करने चाहिए, और अभी तक जितना मैंने देखा है, जितना मैंने रिसर्च किया है, वहाँ पे किसी ने भी ये पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। और मुझे लगता है कि यही वो पॉइंट्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जब आप एक डिसीजन लेंगे कि आपको एसएससी करना है या बैंकिंग करना है, ठीक है। बाकी तो पर्क्स, अलाउंसेस, सैलरी वगैरह की वीडियो आपको बहुत सारे हज़ारों में वीडियोज़ मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छे से एनालिसिस चाहिए कि किस तरह हम ये डिसीजन ले सकते हैं, तो ये आप वीडियो पूरा जरूर देखना। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो। आगे भी आपके लाइफ में अगर कोई डिसीजन आपको लेना है, तब भी ये जो पॉइंट्स कुछ मैं बताऊंगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि अभी ये एसएससी वर्सेस बैंकिंग का वीडियो बनाने का क्या मतलब है। देखिए, आपका अभी बैंकिंग साइकिल खत्म होने का है। एसबीआई का अगर एग्जाम छोड़ोगे तो आपका आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम खत्म हो चुका है, और जिन लोगों को अगली साल का प्रिपरेशन करना है उनको यही सबसे बेस्ट टाइमिंग है अपना अगले 2025 की तैयारी शुरू करने के लिए। आपका एसएससी का भी टीयर 2 जनवरी में खत्म हो जाएगा, टीयर 1 का रिजल्ट आ गया है। तो जो मतलब बच्चे अगले साल के लिए प्रिपरेशन करेंगे वो अभी फिलहाल खाली ही है, क्योंकि उनका टीयर 1 क्लियर नहीं हुआ है या फिर बैंकिंग के प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए। तो आपको ये जो टाइम है, ये सबसे बेस्ट टाइम है अपना प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये मैं वीडियो आप एक अच्छे खासे अपने मन में क्लियर थॉट लेके आगे बढ़ सको और एक सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ सको, इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं पहले उन स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा जो आगे की सोच रहे हैं, उनको अपने फ्यूचर प्लान्स भी सामने दिख रहे हैं। अब आगे क्या करना है इस पे आपको सोचना है, आपको डिसीजंस लेने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बेटर डिसीजन आपको लेना है। और एक डिटेल एनालिसिस चाहिए आपको कि कौन सा एसएससी या बैंक में से आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो जनरली ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं उनका एज जो है वो 25 से ऊपर ही रहता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद भी ऐसे ही था। जब मैं 23-24 साल का था तो आगे की कुछ नहीं सोचा था मैंने, बस अपनी ही धुन में रहता था। तो मुझे वो पता है, वो मतलब ऑब्वियस है, मतलब इतना कोई अलग बात नहीं है। तो जिनको भी आगे की सोच के अपना प्लान अभी से बनाना है वो ये वीडियो देखे, और जिनको बस एक शॉर्ट में भैया आंसर दे दो हमको, ज़्यादा आपकी बकबक सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वो इस वीडियो का लास्ट का 1.5-2 मिनट का पार्ट देख सकते हो। वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्क प्रेशर की, क्योंकि बैंकिंग जो सबसे ज़्यादा बदनाम है वो है वर्क प्रेशर की वजह से। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको काम करना पड़ता है। जाने का टाइम फिक्स है, लेकिन मतलब वापस घर आने का टाइम फिक्स नहीं है। 7 भी बजेंगे, 8 भी बजेंगे, 9 भी बजेंगे। फिर अगर ईयर एंडिंग होगा तो 10, 11, 12 भी बज सकते हैं। ये सब हम लोगों ने सोचा है, मतलब सुना है बहुत सारे एस्पिरेंट से, या फिर जो भी अभी बैंक में एम्प्लॉयड है, जो बैंक के एम्प्लॉयज़ है उनसे सोचा है, और वो सब सच है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, आपको बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, आपको काम अच्छा खासा करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आपका एसएससी सीजीएल से जो आप जॉब्स लेंगे उनके कंपेयर में। ऐसा नहीं है कि एसएससी सीजीएल में बहुत आराम ही आराम है, वहाँ पे भी वर्क प्रेशर है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बैंक बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप पढ़िए आराम से। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फैमिली बैकग्राउंड एंड वर्क प्रेशर। तो इनमें क्या रिलेशन है, देखिए। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो,
या फिर आप एक वेल टू डू फैमिली से हो, तो आपको ना एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहने की आदत पड़ चुकी रहती है। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की या फिर बहुत ज़्यादा बुरे दिन आपने देखे नहीं रहते। आपके पेरेंट्स आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो, आप उसमें अपना स्टडीज़ करते हो। और जब ऐसे स्टूडेंट्स जब बैंक जैसे जॉब लेते हैं, बैंक का पीओ का जॉब जैसे लेते हैं, तो वहाँ पे वो जो वर्क कल्चर रहता है ना, वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर रहता है। ठीक है, तो वो आपको 100% वर्क वो बहुत हेक्टिक लगेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे आज तक कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सब मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोवाइड किया। उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट जैसा है, आपका सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में आप बड़े हुए हो, उसी तरह से आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप होता है। तो इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर वेल टू डू फैमिली से हो, तो आपके लिए बैंक का जॉब हेक्टिक रह सकता है। अब उनमें भी कुछ लोग तैयार रहते हैं कि नहीं भाई, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ कुछ सर। ठीक है, अब मेरा भी वही सेम चीज़ है, तो इसलिए मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे साथ ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और मेजोरिटी तो मैं कहूँगा कि ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। उनको सर्वाइव करने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे है कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या कहीं पे मजदूरी करते हैं, कहीं पे होटल में काम कर रहे हैं, और साथ साथ अपना पढ़ाई कर रहे हैं। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका घर का फैमिली इनकम जो है वो महीने का 10, 12, 15, 20 हज़ार से ज़्यादा आता नहीं है। उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो बैंक का प्रेशर है, या फिर जो वर्क प्रेशर हम कहते हैं, उनके लिए ये तो बिल्कुल ही मतलब कुछ है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में इतनी मेहनत देखी है, तो उनके लिए तो ये केक वॉक की तरह है बैंक का जो प्रेशर है। तो वो स्टूडेंट्स कभी भी आपको कंप्लेन करते नहीं देखेंगे। आप कभी भी, अगर आप जब भी ये यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो ना, जो बैंक्स के बारे में थोड़ा मतलब नेगेटिव बारे में बोलते हैं कि भाई बैंक में बहुत प्रेशर है, आप कभी भी उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। वो वेल टू डू फैमिली से ही होंगे। 10 में से 9 स्टूडेंट्स तो 100% में गारंटी देता हूँ आपको, ऐसे ही स्टूडेंट्स होंगे जो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रह चुके होंगे, और वहाँ से उनको वो आदत पड़ी है कि अपना एनवायरनमेंट, अपना सराउंडिंग जो है एकदम कंफर्टेबल रखना है। तो ऐसे ही स्टूडेंट ज़्यादा आपको कंप्लेन करते हुए दिखेंगे कि भाई बैंकिंग का जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत घटिया है, बहुत ज़्यादा वर्क है। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आपका वर्क प्रेशर की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो डिसाइड करता है। ये आपको कोई भी और नहीं बताएगा। ये मैंने खुद से, अपने एक्सपीरियंस से ये मैंने रियलाइज़ किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको मन में रखना है। आपको अपना बैकग्राउंड कैसा है और अपना पर्सनैलिटी किस तरह से है, ये आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। अब हम आते हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि डिसाइड करेगा कि आपके लिए एसएससी ज़्यादा बेहतर है या फिर बैंक का जॉब ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? एक तो है आपके एम्बिशन, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपको आगे जाके अपने लाइफ में क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे। एक तो रहेंगे बहुत ही टारगेट मोटिवेटेड रहेंगे, जो कि बहुत एम्बिशियस है, उनको बहुत ज़्यादा टारगेट ड्रिवन अपना काम कर रहे होंगे वो। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए? हमें अपने लाइफ में अपना करियर ग्रोथ चाहिए, एक अपना जो प्रोफेशनल सक्सेस जो है वो उनको पाना है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको बैंक एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन देगा, क्योंकि बैंक में आपको प्रमोशंस पीरियडिकली और रेगुलरली मिलते हैं। आपके कंपैरिजन में, आप अगर एसएससी से कंपेयर करेंगे तो बैंक का प्रमोशन ज़्यादा जल्दी होता है। हर एक 3, साढ़े 3, 4 साल में आपको बैंक में प्रमोशन मिलता है। वहाँ पे थोड़ा सा एक आध दूसरा इंटरनल एग्जाम रहेगा, या फिर सीनियरिटी के बेसिस पे आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाता है बैंक में। तो जो भी लोग एम्बिशन ड्रिवन है, जो भी टारगेट ड्रिवन लोग हैं, उनके लिए बैंक का जॉब बेटर रह सकता है। एक तरह से आप इन लोगों को वर्कहॉलिक बोल सकते हैं। ये जो वर्कहॉलिक लोग रहते हैं ना, इनको दिन का 8, 10, 12 घंटा काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। आप कोई भी एक बड़ा बिजनेसमैन उठा लीजिए, या फिर कोई भी देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं ना, आपने कोई भी फील्ड हो, बैंकिंग का ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्राइवेट का भी आप कोई भी फील्ड ले लो, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन भी आप देख लो। अगर कोई भी अगर खिलाड़ू यानी स्पोर्ट्स पर्सन भी रहता है ना, तो वो भी दिन का 8, 10, 10 घंटा अपना स्पोर्ट्स में अपनी मेहनत करता है। ठीक है, तो कोई भी आप देख लीजिए, जो टारगेट ड्रिवन लोग रहते हैं ना, उनके लिए 8, 10, 12 घंटा मतलब कोई बड़ी बात नहीं रहती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब वहीं पे आती है दूसरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो उनको क्या रहता है कि भाई हमें जितना मिला है हम उतने में खुश है, हमें ज़्यादा किचकिच नहीं चाहिए, हमें एक आराम सी ज़िंदगी अपनी काटनी है। जो हमारा डेली नीड्स है वो कंप्लीट हो जाए। अगर कोई थोड़ा बहुत पैसा लगता है जिन चीज़ों के लिए, जैसे कि आपका हेल्थ हो जाए, आपके पेरेंट्स का हेल्थ हो जाए, या फिर जो आपके मेजर माइलस्टोन्स रहते हैं वो कंप्लीट हो जाए आसानी से, उसमें कोई दिक्कत ना आए, और हम अपने हमें जो मिला है उसमें हम कंटेंट है। ठीक है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और मेजोरिटी लोग ऐसे ही होते हैं जिनको ज़्यादा किचकिच नहीं चाहिए रहती है, और एक आराम से ज़िंदगी अपनी जीनी होती है। और ज़्यादातर लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ मुड़ते हैं ना, उनका टारगेट यही रहता है कि भाई एक आराम से लाइफ अपना जीना है, और उसके साथ साथ हमें पैसा भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब में आपको जो जॉब सिक्योरिटी मिलती है, उसके वजह से आपका एक माइंड का पीस जो रहता है वो मेंटेन रहता है। इसलिए ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ मुड़ते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना,
जिनको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें ज़्यादा काम नहीं करना है, भाई 10 बजे गए 5-6 बजे वापस आ गए बस, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है उनके लिए एसएससी का जॉब बेहतर रह सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, एसएससी में भी कभी कभार कोई पोस्ट ऐसे है जहाँ पे आपका वहाँ पे भी वर्क प्रेशर रहता है। तो जब आप एसएससी में जाएंगे तो वहाँ पे जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो पूरा पोस्ट का पूरा स्टडी कीजिए आराम ठीक से डिटेल में, और उसके बाद अपना पोस्ट का प्रेफरेंस भरिए, ठीक है। तो ये जो पिछले 2 पॉइंट मैंने बताई, यही सबसे मेजर पॉइंट्स है आपको अपना डिसीजन लेने के लिए सोचना है इन पॉइंट्स पे, ठीक है। आप आराम से इस वीडियो को देखिए और इन पॉइंट्स के बारे में सोचिए। आप 2-4-5 दिन लीजिए, 1 हफ्ता लीजिए, इन पॉइंट्स पे सोचिए आपको आगे क्या करना है, ठीक है। अब उसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, पिछले 3-4 साल में तो किए ही किए है, लेकिन मैं 2016 का ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने 4 साल करीब करीब यूपीएससी का प्रिपरेशन भी किया है। मैं ई स्पोर्ट्स में भी गया हूँ, ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनली खेलने का भी मैंने ट्राई किया है 1-1.5 साल। तो मैंने बहुत अच्छे से अलग अलग फील्ड्स को टच किया है, ठीक है। तो उन वो सब एक्सपीरियंसेस से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाले, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं जब आप अपना डिसीजन लेंगे। तो उन पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। और बाकी लोग जो कहते हैं ना कि भाई नहीं पैसा इंपॉर्टेंट है, या फिर नहीं पैसा का क्या है, पैसे तो हाथ का मैल है, कोई भी कमा लेता है, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोनों भी बात सही है। कुछ लोग आसानी से पैसा कमा लेते हैं, या फिर कुछ लोगों को बिल्कुल ही पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है, वो पूरा ज़िंदगी उनकी चली जाती है पर फिर भी वो पैसा कमा नहीं पाते। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है उनके हाथ में, ठीक है। वो पूरा दिन रात काम में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक गलत और दूसरा सही, ऐसे हमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रखना है। देखिए, आपका लाइफ जो है हमेशा ग्रे एरिया में ही काम करता है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। हमारे लिए वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारा करियर ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करियर ग्रोथ अगर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बात आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको इस लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। अगर आप झुकेगा नहीं वगैरह ऐसा रह जाओगे तो वो सब फिल्मी दुनिया में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। जगह जगह पे अपने जो ओपिनियंस है, अपने जो वैल्यूज़ है वो चेंज करने पड़ते हैं। इवन आपके कोर वैल्यूज़ भी जो रहते हैं ना, वो भी फ्यूचर में जाके चेंज होते हैं। ये आपको धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब 24-25 से कम उम्र रहता है ना तो हम हॉट हेडेड रहते हैं, बहुत गर्म खून रहता है हम में। तो हमें लगता है कि भाई जो मैंने डिसाइड किया है वही होगा और वही मैं करूँगा, ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड है ना थोड़ा गलत है, और कुछ लोगों के लिए सही भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग रहते हैं जिनको नसीब भी साथ दे देता है, तो वो लोग ठीक है अपना अपना जर्नी अपने लाइफ का सही से गुजार देते हैं। लेकिन बहुत सारे मेजोरिटी लोग ऐसे रहते हैं जिनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, और उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। मेरे खुद के साथ ये चीज़ हुई है। मैंने अपने ज़िंदगी के करीब करीब 3-4 साल ऐसे ही जो हार्ड हेडेड बन के बोलते हैं ना, ये कि मतलब मैं करूँगा तो यही करूँगा, नहीं तो बाकी कुछ नहीं करूँगा। इसकी वजह से मैंने करीब करीब 3 से 3.5 साल मैंने अपने ज़िंदगी के जो एकदम आप कहते हैं ना पीक टाइम रहता है आपकी ज़िंदगी का, उसमें से 3-3.5 साल मैंने वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम आपको याद में रखना है कि आपके जो अभी के जो वैल्यूज़ है वो चेंज होंगे, और 100% चेंज हो गए आगे जाके। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको नए नए एक्सपीरियंस आएंगे और आपके जो वैल्यूज़ है वो चेंज होते रहेंगे। और आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, चेंज इज़ गुड, ठीक है। जो भी बदलाव आप अपने खुद में या अपने माइंडसेट में करते हैं वो अगर आपके अच्छे के लिए करते होंगे, भले आपको थोड़ा कमी मतलब आपको बैकफुट पे जाना पड़ेगा, आप दूसरों के नज़रों में थोड़ा सा आपको लगता होगा कि भाई मैंने ऐसे बोल दिया था, जो हमने कमिटमेंट कर दिया है तो अब कैसे चेंज करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक मोमेंटरीली आपके मन में वो चीज़ रहती है। 2-4-5 दिन के बाद आप खुद भी भूल जाएंगे और बाकी के भी भूल जाएंगे, और बाकी के अगर भूले भी ना तो भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें अपना लाइफ देखना है, ठीक है। हमारे अपना बेटरमेंट देखना है, अपनी लाइफ हम कैसे अच्छी तरीके से जी सकते हैं, उसके लिए हमें क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है। भले आप पिछले 10-15 साल से डिसाइड करके बैठे हो मुझे यही करना है, लेकिन अभी अगर इस पॉइंट पे आपको रियलाइज हुआ कि नहीं वो गलत था, तो इसी पॉइंट पे अभी आप अपना डिसीजन चेंज कीजिए। आपको बाकी कोई भी कुछ भी सोचने के लिए कौन क्या कहेगा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक आखिरी पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि नो जॉब इज़ परफेक्ट। ये बात याद रखिए। मेरे दोस्त के मामा जी IAS ऑफिसर है, मतलब कलेक्टर है, ठीक है। वो करीब करीब 7-8 साल से सर्विस में है। तो जब मैं एक बार मतलब अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था ना, तो मुझे वहाँ पे भी ऐसे पता चला। और आप कोई भी आप अगर कोई यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ रहते हैं, अगर जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं ना, अभी आजकल जो पॉडकास्ट वगैरह चल रहे हैं बहुत मतलब ऐसे फोकस में आ रहे हैं वो पॉडकास्ट, ऐसे आप पॉडकास्ट में भी देखिए जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, इवन यूपीएससी के थ्रू जो गए रहते हैं वो भी ले लीजिए, या फिर बैंक के लीजिए, कोई भी ऑफिसर्स हो जो सो कॉल्ड सोसाइटी के नज़र में बहुत बढ़िया जॉब है, तो उनका भी आप देखिए, उनमें भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो उन जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं है। एक IAS के जॉब से भी सेटिस्फाइड ना रहने वाले भी लोग हैं यहाँ पे। और वहीं पे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो महीने का 30-40-50 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहा है लेकिन बिल्कुल खुश है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो सुबह 8 से लेकर शाम के 8 तक मतलब 12-12 घंटे काम करते हैं, वो भी अपनी लाइफ से खुश है,
ठीक है। तो ऐसे आपको हर तरह के अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, क्योंकि क्या रहता है ना, अल्टीमेटली आपका खुद का पर्सनैलिटी, आपका खुद का माइंडसेट डिसाइड करता है कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है। आपके लिए 12 घंटे का काम अच्छा है या आपके लिए 5 घंटे का काम अच्छा है, ये आपका पर्सनैलिटी डिसाइड करेगा। और आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो अपब्रिंगिंग है, वो सब चीज़ें ये डिसाइड करती है आपके लिए क्या बेटर है, ठीक है। अब लास्ट में मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा जिनको ये सब ज़्यादा सुनना नहीं था, ठीक है। आपका प्रवचन हमें सुनना नहीं है, आप सीधा सीधा हमें बताइए कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको एक सिंपल वे बताता हूँ, अगर आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है ना, तो अगर आपकी उम्र अभी 25 से कम है और आपके पास 3 साल आराम से तैयारी करने का टाइम है, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रेशर नहीं आएगा, ऐसा अगर आपके पास 3 साल का समय है, तो आप बिल्कुल एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर सीपीओ, कोई भी जो एसएससी के एग्जाम्स है या फिर रेलवे के एग्जाम्स है, उनके तरफ आप मुड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी उम्र अभी 26, 27, 28, 29 है, आपको 1, 1.5, 2 साल में जॉब तुरंत चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल प्रेशर भी है, आपके पास फैमिली का भी प्रेशर आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंकिंग की तरफ मुड़िए, क्योंकि बैंकिंग में अपॉर्चुनिटीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, ठीक है। आपको साल में 6 तो मेन बैंकिंग के एग्जाम्स मिलेंगे, उसके बाद जो उसके रिलेटेड एग्जाम्स रहते हैं, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स आते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम आते हैं, ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं। मैंने खुद ने अभी तक कम से कम 20 से 25 एग्जाम दिए होंगे पिछले 2-2.5 साल में, ठीक है। तो जिनको एकदम जल्दी है जॉब की और जिनका उम्र ज़्यादा है, 27-28 की उम्र में है अभी जो लोग, वो बैंकिंग की तरफ मुड़ सकते हो। और मैंने जैसे कि बताया, आप पहले एक जॉब हाथ में ले लीजिए, उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। फ्यूचर ऑप्शंस बहुत रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि एक मिल गया तो वही करना है, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है आप ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो 1, 2, 3 बार देखिए। जो भी बच्चे कंफ्यूज है कि कौन सा आपको करना चाहिए, एसएससी करना है या बैंक करना है, ये सारे पॉइंट्स आप सोचिए। हर एक पॉइंट पे आप अच्छे से अपना सोच विचार कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए। और अगर आपको बैंक का भी वो जो बहुत ज़्यादा लगता है ना, वर्क प्रेशर और ये, आप है ना, अगर कोई भी आपके यहाँ के आसपास जो बैंक है ना, वहाँ पे बैंक में जाइए, कोई ऐसे यंग एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके साथ बात कीजिए। जो आपके नेशनलाइज बैंक है या फिर आप प्राइवेटाइज बैंक में भी जाइए। मैंने ये सब किया हुआ है, मैंने एचडीएफसी के एम्प्लॉयज़ से बात की है, मैंने एसबीआई के एम्प्लॉयज़ से बात की है, मैंने जो हमारे यहाँ पे अर्बन बॉडीज़, अर्बन बैंक्स जो है, लोकल बैंक्स है, उनके भी 2-3 लोगों से बात की है। मेरा खुद का जो दोस्त है रोज, जिसके साथ मैं रहता हूँ, वो भी, उसने भी 6-7 महीने का काम किया हुआ है वो बैंक में, तो उनसे भी मैंने बात की है। तो ऐसे सब आपको खुद से डिसाइड करने के लिए ये सब आपको कदम उठाने पड़ेंगे, आपको भी खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ ये जो यूट्यूब पे जो बताते हैं उसके चक्कर में मत फंसिए। आपको खुद का अपना डिसीजन लेना है, आपको खुद को सोचना है, आपको भगवान ने दिमाग दिया हुआ है, आपको इन सब पॉइंट्स पे सोचना है और जो डिसीजन आपके लिए सही होगा। क्योंकि देखिए, एक ब्लैंकेट डिसीजन कभी भी किसी के लिए भी सही नहीं होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग डिसीजन सही रहता है। तो बस मैं आपको यही इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता था कि ये जो पॉइंट्स है इन पे आप अच्छे से सोचिए और अपना जो डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो भी किसी भी तरीके से अगर हेल्पफुल लगा होगा थोड़ा सा भी, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी कोई आपके मन में डाउट्स होंगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ सकते हो। और अगर मैंने जो पॉइंट्स बताए उनमें कुछ आप इंप्रूवमेंट बता सकते हो या फिर कुछ आपका जो ओपिनियन है वो बता सकते हो, तो वो बिल्कुल आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।